हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम प्रीवियस ईयर टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें हरियाणा जीके और इंडिया जीके दोनों मिक्स होगी, राइट। और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है एज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, और बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है आज की। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे कम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, राइट। एंड नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना इसके अग्रवर्ती लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया था। मीन्स कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी हटाना लक्ष्य को अंगीकार किया गया था? वो थी छठी पंचवर्षीय योजना, राइट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन किसके शासनकाल में रुपयों का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया था? किसका शासनकाल था जब भारत में सिक्का आया? शेर शाह सूरी के शासनकाल में जो रुपये का जो सिक्का है वो भारत में प्रथम बार ढाला गया था, राइट। एंड नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन भारतीय राज्य का नाम बताओ जिसने सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता दिए हैं। ऐसा कौन सा राज्य है भारत का? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले हैं, राइट। एंड नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आसन कहाँ पर अवस्थित है? इसका आंसर है जबलपुर में। जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आसन अवस्थित है, राइट। एंड नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन प्रथम भारतीय का नाम बताओ जो ऑस्कर अवार्ड विजेता हुआ है। उनका नाम क्या था? जो पहले भारतीय थे जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था वो थे भानु अथैया। एंड नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन विश्व बैंक का प्रथम भारतीय प्रबंधक निर्देशक कौन था? विश्व बैंक का प्रथम भारतीय प्रबंधक वो थे गौतम काजी, राइट। एंड नेक्स्ट एट क्वेश्चन भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1951 से 52 में, राइट। एंड नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 में हुई थी। एंड नेक्स्ट 10th क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र का निर्माण कब हुआ था? 1945 में, राइट। एंड नेक्स्ट 11th क्वेश्चन किस वर्ष में फ्रांस की क्रांति हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? मीन्स जो भी हमारी भूमध्य रेखा बनी होती है उनके पास समांतर काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं, राइट। एंड नेक्स्ट 13th क्वेश्चन कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है, राइट। एंड नेक्स्ट 14th क्वेश्चन किस वर्ष भारत संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का एक पार्ट या सदस्य बना? तो ये बना था 1945 में, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है कि संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1945। सो जब इसका गठन हुआ था तभी ये भारत इसका सदस्य बन गया था, राइट। एंड नेक्स्ट 15th क्वेश्चन रेड क्रॉस का गठन किसने किया था? ये किया था हेनरी ड्यूनार्ट ने, राइट। एंड नेक्स्ट 16th क्वेश्चन किस अंग के माध्यम से मछली सांस लेती है? मछली सांस कहाँ से लेती है? गलफड़ों से, ठीक है। एंड नेक्स्ट 17th क्वेश्चन टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाला पहला भारतीय कौन था? जो टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कौन थे? लाला अमरनाथ, ठीक है। एंड नेक्स्ट 18th क्वेश्चन प्राचीन ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किसने किया? प्राचीन ओलंपिक खेल किसने किए थे शुरू? ग्रीक वासियों ने, राइट। एंड 19th क्वेश्चन बाकू किस देश की राजधानी है? अजरबैजान, राइट। एंड नेक्स्ट 20th क्वेश्चन कारगिल विजय दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है हर वर्ष, राइट। एंड नेक्स्ट 21st क्वेश्चन भारत का प्रथम भूमिगत संग्रहालय किस शहर में खोला गया? भारत का प्रथम भूमिगत संग्रहालय
ये खोला गया था नई दिल्ली के अंदर, राइट। विषय धुन 70 साल आज़ादी याद करो कुर्बानी की रचना किसने की? विषय धुन 70 साल के बाद आज़ादी की याद करो कुर्बानी की रचना किसने की थी? गजल श्रीनिवास ने, राइट। एंड नेक्स्ट देखते हैं 23rd क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रसिद्ध है? मधुबनी चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? बिहार की, राइट। ये चित्रकला कहाँ पर होती है? मधुबनी, बिहार के अंदर, राइट। एंड नेक्स्ट 25th क्वेश्चन इज, यदि पंचायत विघटित करवाई जाती है तो कितने समय में चुनाव करवाए जाते हैं? तो इसका आंसर है 6 मास, 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराए जाते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट 26 क्वेश्चन इज, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस इन लैंपों के अंदर प्रयोग की जाती है? सो इसका आंसर है सोडियम। सोडियम गैस की वजह से वाइट है वो येलो दिखाई देती है, राइट। एंड नेक्स्ट 27 क्वेश्चन इज, कैंसर के इलाज के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है? गैस यूज होती है कैंसर के इलाज के लिए? रेडान, राइट। एंड नेक्स्ट 28th क्वेश्चन इज, सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? सर्पदमन किसको बोलते हैं? सफीदों को बोलते थे, राइट। एंड नेक्स्ट 29th क्वेश्चन इज, हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं? इसका आंसर है करनाल में, राइट। एंड नेक्स्ट 30th क्वेश्चन इज, हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है? सो इसका आंसर है पानीपत, राइट। एंड नेक्स्ट 31st क्वेश्चन इज, हरियाणा की राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? हरियाणा की राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 5, राइट। एंड नेक्स्ट 32nd क्वेश्चन इज, च्यवन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है? च्यवन ऋषि की स्मृति में मेला कहाँ पर लगता है? कौन सी पहाड़ी पर? डोसी की पहाड़ी पर, राइट। एंड नेक्स्ट 33 क्वेश्चन इज, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया? सो बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? राजा नाहर सिंह ने, ठीक है। तो नेक्स्ट 34th क्वेश्चन इज, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? सफीदों, ठीक है। सफीदों को क्या कहते हैं? सर्पदमन। एंड नेक्स्ट 36 क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? उदयभान हंस, ठीक है। एंड नेक्स्ट 37 क्वेश्चन इज, हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती? उसका नाम है रोहतक। रोहतक की जो सीमा है कहीं से भी मिलती नहीं है दूसरे राज्यों से, राइट। एंड नेक्स्ट 38 क्वेश्चन इज, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? बंसीलाल, राइट। एंड नेक्स्ट 41 क्वेश्चन इज, यह किसकी मान्यता है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु के अवतार थे? किसकी मान्यता थी? बिश्नोई मान्यता थी कि जो गुरु जम्बेश्वर हैं वो भगवान विष्णु के अवतार थे, राइट। एंड नेक्स्ट 42nd क्वेश्चन इज, KMP का पूर्ण रूप क्या है? इसका नाम है कुंडली मानेसर पलवल, कुंडली मानेसर एंड पलवल, राइट। एंड नेक्स्ट 43rd क्वेश्चन इज, किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासन बनाने के लिए मार्गदर्शन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासन बनाने के लिए किसने मार्गदर्शन किया? कौटिल्य ने, राइट। एंड नेक्स्ट 44 क्वेश्चन इज, ग्रीक राजदूत मैगस्थनीज में कौन सी पुस्तक लिखी गई? ग्रीक राजदूत मैगस्थनीज में पुस्तक लिखी गई थी इंडिगा, राइट। एंड नेक्स्ट 45 क्वेश्चन इज, मानसरोवर क्षेत्र से किस नदी का उद्गम हुआ है? मानसरोवर से कौन सी नदी निकली है? ब्रह्मपुत्र, राइट। एंड नेक्स्ट 46 क्वेश्चन इज, बिहार के सिंधभूम तथा हजारीबाग किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये है तांबे के लिए, राइट। एंड आगे देखते हैं 47 क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य भाषाई आधार पर बना पहला राज्य था? कौन सा राज्य भाषा के आधार पर बनाया गया था सबसे पहले? उसका नाम है आंध्र प्रदेश, राइट। एंड टुडे लास्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस नगर में रेलवे स्टेशन नहीं है? कौन सा ऐसा नगर है जिसमें रेलवे स्टेशन नहीं है? नूहू के अंदर रेलवे स्टेशन नहीं है, राइट।
सो स्टूडेंट्स, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो notification, and keep watching. Thank you so much.